हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुत्पाद वक्र, जिसे हम आइसोक्वांट्स कर्व कहते हैं। देखिए, समुत्पाद वक्र उदासीनता वक्र की भांति होता है। अब देखिए, उदासीनता वक्र क्या होता है। देखिए, जैसे उदासीनता वक्र में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि देने वाले संयोगों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि उदासीनता वक्र में क्या होता है, ये तो आप समझ गए होंगे कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, जब वो दो वस्तुओं को यूज़ करता है तो उससे प्राप्त संतुष्टि, उससे प्राप्त सेटिस्फेक्शन जो होता है वो उन दो संयोगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और समुत्पाद वक्र भी इसी की तरह होता है, बस उसमें चेंज क्या आ जाता है कि उत्पत्ति के साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें उत्पादन एक समान उत्पादन प्राप्त कर सके। यानी कि उदासीनता वक्र में क्या करते हैं, हम उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही दो वस्तुओं के संयोगों को बताते हैं। लेकिन समुत्पाद वक्र में क्या होता है, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं दो, हम उनके संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे हमें एक समान उत्पादन प्राप्त हो सके। अब देखिए, वो दो उत्पत्ति के साधन कौन से होते हैं। समुत्पाद वक्र दो साधनों, श्रम व पूंजी के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें समान मात्रा में उत्पादन हो। यानी कि समुत्पाद वक्र के दो साधन कौन से होते हैं। एक तो होता है श्रम। श्रम क्या होता है, जो आपकी लेबर होती है। ठीक है। और पूंजी, पूंजी आपकी हो जाती है मशीनरी, हो जाती है आपकी कैपिटल, हो जाती है ज़मीन, हो जाती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें होती हैं उत्पत्ति के साधन। ठीक है। अब देखिए, हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है, ये ऐसा कर्व आपकी बुक में दिया गया होगा। अब हम इस कर्व को समझेंगे। देखिए, एक्स वस्तु पर दिया गया है हमारा श्रम, और वाई वस्तु पर दिया गया है हमारा पूंजी। देखिए, जब भी हम एक श्रम की इकाई लेते हैं तो हम 30 इकाई पूंजी की लेते हैं, और जब हम इन दोनों को मिलाकर उत्पादन करते हैं तो हमारा ए यानी कि 100 चीज़ का उत्पादन होता है। ठीक है। लेकिन जब हम अपनी मजदूरी यानी कि हम अपना श्रम बढ़ा देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी पूंजी को घटाना पड़ता है। हम अपनी पूंजी 30 से 20 पर आ जाएगी, लेकिन हमारा जो उत्पादन होगा वो समान होगा। ठीक है। हमें इन संयोगों को ऐसे व्यवस्थित करना होता है जिससे कि हमारा समान उत्पादन हो सके। अगर हम श्रम बढ़ाएंगे तो हमें पूंजी घटानी पड़ेगी, और अगर हम श्रम को घटाएंगे हमें पूंजी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हमको ऐसे व्यवस्थित करना होगा जिससे कि हमें समान उत्पादन प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इसीलिए एक पर जैसे हमने श्रम एक करा, 30 पूंजी ली, तो हमारा 100 चीज़ का उत्पादन हुआ। फिर हमने श्रम बढ़ाया, 2 इकाई ली, तो हमने पूंजी की, वाई की पूंजी की के इकाई घटा दी, 20 आ गई, लेकिन हमारा जो उत्पादन रहा वो 100 ही रहा। ठीक है। जब हम तीनों रेखाओं, इस रेखा को मिला देंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी जिसे हम समुत्पाद वक्र कहते हैं। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुत्पाद वक्र की मान्यताएं, यानी कि अजम्पशंस ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। देखिए, वस्तु की उत्पत्ति के लिए केवल दो ही साधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शेष साधनों को वक्र में प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। ये तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम उसके लिए केवल दो ही साधन लेते हैं, दो ही साधनों का प्रयोग करते हैं, श्रम और पूंजी। उससे अदरवाइज हम उससे अलग कुछ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें वक्र में शो नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, उत्पादन की तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जो आप तकनीक यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी तकनीक को कम कर सकते हैं, मतलब कि तकनीक से उत्पादन में कम या बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन उस तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते, उस तकनीक को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उत्पादन के साधन छोटी छोटी इकाई में विभाज्य हैं, यानी कि जो आपके उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि आपने लेबर ले ली, मशीनरी ले ली, इनकी जो इकाइयाँ होती हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होती हैं। ठीक है। साधनों को पूर्ण कुशलता के साथ प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो भी आपके पास साधन हैं आप उनको पूर्ण कुशलता के साथ प्रयुक्त करेंगे। ठीक है। जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा हो सके और ज़्यादा हो सके।
ठीक है। ये अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है समुत्पाद वक्र की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला है समुत्पाद वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि वो बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। समुत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये वक्र की क्वालिटी होती है कि वो रेखा के आगे रेखा, रेखा के आगे रेखा बनती चली जाती हैं, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। दाएं ओर समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जब आपका उत्पादन दाएं ओर ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होगा तो वो क्या करेगा कि आपको ज़्यादा उत्पादन का अधिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। समुत्पाद वक्र किसी अक्ष को नहीं को स्पर्श नहीं कर सकता, यानी कि जो आपकी लाइन होती है वो उसको कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है। या तो वो बढ़ता चला जाएगा या फिर वो घटता चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी लाइन को टच नहीं करेगा। समुत्पाद वक्र की विक्रेता दो साधनों की परस्पर दर को दिखाना है, यानी कि समुत्पाद वक्र जो है वो सिर्फ दो ही साधनों को परस्पर दिखाता है, उससे अधिक साधन हम यूज़ नहीं कर सकते और ना ही वो वक्र में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, या फिर आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे, जिनमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। आप चाहें तो इन्हें भी नोट्स कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें समझकर अपने भी अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।